नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 4 तक का अध्ययन कर लिया है। 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत इसके पहले हमने शब्द पहचान जो कि दूसरा ब्लॉक है उसको समझा। आज हम अध्याय 5 में जो तीसरा ब्लॉक है पढ़ना, उसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी जानते हैं 4 ब्लॉक मॉडल में मौखिक भाषा का विकास, शब्द की पहचान, पढ़ना और लिखना होता है। आपने अध्याय 3 में मौखिक भाषा का विकास और अध्याय 4 में शब्द पहचान समझ लिया है। अब हम अध्याय 5 जो कि पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन है, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे और आपको बता दें कि अध्याय 5 में आपको इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सबसे पहले पढ़ना है समझना, उसके बाद स्कीमा का निर्माण, विविध प्रकार की पाठ्य वस्तु को पढ़ना, पठन के प्रकार और पढ़ने की विभिन्न रणनीतियां। तो ये आपकी चर्चा के बिंदु हैं अध्याय 5 में। सबसे पहला बिंदु जो है हम उस पर थोड़ी सी चर्चा इस क्लास में आज करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है समझना। हम अपनी कक्षाओं में बहुत से बच्चों को ऐसा देखते हैं, वह वर्णों को मिलाकर शब्द बना लेते हैं, शब्द को पढ़ लेते हैं या शब्दों को मिलाकर वाक्य पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, उससे वे कुछ सीख नहीं पाते हैं, कोई ज्ञान मतलब उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वाक्य लिखा, रबत मटक मटल नाट। अब अगर आप इस वाक्य को देखें, रबत मटल नाट, तो आप इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? नहीं। तो ये पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि उस वाक्य को सिर्फ उच्चारित नहीं करना है, बल्कि उसका अर्थ समझना है, अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, आप उसको पढ़ने के बाद, चूंकि इससे आपको कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है आपका, ठीक है, तो सिर्फ छपी हुई सामग्री को उच्चारित करना या अक्षरों की ध्वनियों को जोड़कर शब्द बना लेना, चूंकि यह हमारे या आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि हमने इस प्रकार हम इसकी लिपि को पहचान ले रहे हैं, हम यह जान ले रहे हैं कि यह हिंदी का कोई शब्द है, ठीक है, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह पढ़ना नहीं हुआ। अर्थात पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर लेना भर या उसकी लिपि को पहचान लेना भर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अर्थ को समझना। और यही यहां पर बात की गई है कि पढ़ना वास्तव में समझना है। जो कहा गया है कि पढ़ना मुद्रित या लिखित सामग्री के अर्थ को समझना है। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आगे क्रॉसिंग है, ठीक है, तो वहां पर लिखा गया कि सावधान, ठीक है, सावधान लिखा गया, ठीक, और सावधान के बाद आगे फाटक है, ठीक है, ट्रेन आ सकती है। और कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने इसको पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बावजूद आगे चला गया और ट्रेन आकर इसको उड़ा के चली गई, तो क्या इसका पढ़ना सफल हुआ? नहीं, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी उस बात को समझा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर गेट नहीं बंद था, वो पढ़ने को पढ़ा लेकिन आगे चला गया। तो पढ़ने के बाद आपको अपना विचार भी उसके हिसाब से बनाना है, आपका दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वह सावधान करने, अगर आपको एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने पढ़ा, आप सावधान हो गए, तो आपने पढ़ने के अनुसार अपनी समझ को विकसित कर लिया। यानी यहां पर लिखा है कि सावधान, तो आप सावधान हो गए। तो वही बात है कि पढ़ना मुद्रित या लिखित सामग्री के अर्थ को समझना होता है, अर्थ समझकर उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बनाना होता है, ठीक है। जैसे 3 दिन का अवकाश है, ठीक है, आपने इस चीज को पढ़ा और आपने इसके प्रति अपना दृष्टिकोण बनाया कि अवकाश क्यों है, क्यों अवकाश है, क्यों नहीं होना चाहिए अवकाश या होना चाहिए। आप किसी बात को पढ़ रहे हैं, उस पर अपने विचार बना रहे हैं या अपनी समझ को विकसित करना होता है। इस प्रकार से बच्चे अगर किसी शब्द को, किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसके प्रति अपना विचार बनाते हैं, ठीक है। बच्चे ने पढ़ा कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, तो बच्चे ने इस वाक्य के अर्थ को समझा और इस वाक्य के अर्थ को समझा और फिर वो बच्चा फिर अगले दिन स्कूल ही नहीं आया। उसने कहा कि सर तो वहां लिखा था बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर कि कल छुट्टी है, तो हम नहीं आए। तो बच्चे ने अपना दृष्टिकोण विकसित कर लिया। तो यही वास्तविक पढ़ना हुआ। तो पढ़ने में सिर्फ छपी हुई सामग्री को उच्चारित करना शामिल नहीं होगा कि आप किसी वाक्य को पढ़ लिए और बच्चा किसी शब्द को अक्सर, अब हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी किताबें इस प्रकार से रही हैं, अमन, बस, कर, चल, पनघट, इस प्रकार से हम, चूंकि हम अब एक शिक्षक हैं तो हम इन शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा जब इसको पढ़ रहा होता है तो उसके लिए इसका अर्थ निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। पनघट पर चल,
ठीक है। तो जब बच्चा अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है तो वह वास्तविक पठन नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसके अर्थ को समझे। ठीक है, सिर्फ ध्वनियों को जोड़ देना भर, यानी टम टम, अब बच्चों को पता ही नहीं टम टम क्या होता है, टम टम, ठीक। तो अक्षरों की ध्वनियों को जोड़कर शब्द या वाक्य बना लेना भर पढ़ना नहीं है, वो उसका भाग हो सकता है। ये पढ़ रहा है बच्चा अर्थ समझने के लिए, इसको पढ़ रहा है तो पढ़ने का एक भाग है, लेकिन सिर्फ इसको उच्चारित कर लेना भर पढ़ना नहीं होता है। किसी भाषा की लिपि को पहचानना, जैसे अभी हमने लिखा था ना, आप इसको पहचान रहे हैं कि हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इसे कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या लिखा है, समन टह नमक, अब आप कहेंगे ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। बहुत तीव्र गति से उच्चारण कर लेना, बहुत बच्चे हमारे किताबों को पढ़ते हैं, इतना फ्लो में पढ़ जाते हैं लेकिन उसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा अक्सर हम अंग्रेजी या अन्य विषयों को जब पढ़ाते हैं तब हम देखते हैं कि बच्चा किसी भी वाक्य को पढ़ते हुए चला जाता है। बहुत हम अगर जोर देते हैं तो बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स का या सेंटेंस का या पूरे पैराग्राफ का प्रोनाउंसिएशन कर लेता है, उच्चारण कर लेता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। तो वह फिर जब अर्थ ही नहीं समझ पाया तो वह पढ़ना कहाँ हुआ। पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि वह उस अर्थ को समझे, उससे कुछ ग्रहण करे। ठीक है, और अगला है सीखने के लिए पढ़ना। जैसा कि अभी हमने कहा कि उस पढ़ने के बाद कुछ ग्रहण करे, कुछ प्राप्त होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, पहले के समय में ऐसा होता था कि वाचिक परंपरा हमारे देश में रहती थी। जब छपाई का कार्य नहीं होता था तब बच्चे भी जाते थे जब गुरुकुल में, तो वहां पर उनके जो शिक्षक थे वो देते थे, वाचन करते थे, बच्चे उसको सुन कर सीखते थे। ठीक है, पहले के समय में जब होता था तो हम लोग कहते थे कि हमारे माता पिताजी या हमारे दादा समेत उस समय जमीन वैसे ही दे दिए। आज के समय में बाकायदा उसका लिखित एग्रीमेंट कराना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि हाँ ये मैं फलाना को इस प्रकार से दे रहा हूं, इस प्रकार से बातचीत होती है। लेकिन आज के बहुत समय पहले जब छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था तब किस प्रकार से पठन काम होता था, पढ़ना होता ही नहीं था। तब उस समय वाचन परंपरा का प्रभुत्व था, तब मुख्य कार्य वाचन परंपरा के अनुसार ही होते थे। लेकिन आज के समय में चूंकि समय बदल रहा है, समय के अनुसार नई नई चीजें आ रही हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पढ़ने सीखने के लिए कुछ अर्जित करें। बहुत आवश्यक है कि हम समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें और पढ़ना सीखें। ठीक है, पहले के समय में पैसे का लेन देन होता था, जमीन जायदाद होता था, मुंह से कह देते थे कि ले लो, ये तुम्हारा हिस्सा रहेगा या मेरा हिस्सा रहेगा। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान का हस्तांतरण जो अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाते थे, मनोरंजन, ये सब सुनने वाचन क्रिया से ही होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में पढ़ने सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि पढ़ना। हमें ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, हम शायद सरकार की दृष्टि में प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए हमें भी NIOS के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है ना। अब पढ़ना पड़ रहा है, इन्होंने हमें बाकायदे स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो हम एक प्रकार से सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। पर हम BEd टीचर्स अगर हैं तो हम शायद प्राथमिक की जो शिक्षा प्रणाली है उसको समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए हम उसको सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना सीखने के लिए हो रहा है सर, विभिन्न प्रकार के साहित्य के रस स्वादन के लिए। पढ़ना किस लिए होना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के साहित्य के रस स्वादन के लिए। आज के समय में हम बच्चा जब कहानी पढ़ता है, कविता पढ़ता है, तो उसमें उसको आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, हमें एक समय आज तो ज़्यादातर काम मोबाइल से ही हो जाता था, पहले कॉमिक्स वगैरह आती थी तो उसको पढ़ते थे। पहले अखबार में आपको पता होगा कार्टून कोना करके आता था, उसको हम लोग पढ़ते थे डेली, इंटरेस्ट डेवलप होता था। रोज अखबार आते थे तो सबसे पहले उसी खोजते थे, आज की बात खोजते थे, चुटकुले खोजते थे, उन सब चीज़ों को। क्योंकि आज के समय में मोबाइल आ गया है तो मोबाइल में हम ज़्यादातर देख कर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखें तो कुछ समय पहले तक इसका काफ़ी प्रभुत्व था, साहित्य का रसास्वादन करने के लिए, रोमांचकारी घटनाओं का आनंद लेने के लिए और दुनिया के साथ बने रहने के लिए, है ना। आज भले ही AI का जमाना आ गया, लेकिन उसको भी जानने के लिए, समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। AI का भी कोर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च ही कर दिया है। साहसिक रोमांचक आविष्कारों को जानने समझने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए, मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए, यानी कि इन सभी कार्यों के लिए हमारे लिए सर पढ़ना बहुत आवश्यक है। निरंतर सीखते रहने के लिए हमें पढ़ना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हिंदी को लेकर चल रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।